हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। ये पार्ट 19 है। इससे पहले हमने 18 पार्ट और बनाए हैं और इस सीरीज के अंदर हम आगे और भी पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकती हैं हम सभी को इस सीरीज के अंदर कवर कर सके, ताकि आप अगर इन वीडियोस को एक बार भी आंखों के सामने से निकाल कर चले जाते हैं तो एग्जाम के अंदर से कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्ति आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर लीजिए, 86 96 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर, तो हम व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कष्ट उठाना। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा कष्ट उठाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? मैं मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, यानी कि मैं अमीर नहीं पैदा हुआ था, मैं बिल्कुल गरीब आदमी था। आज जो कुछ संपन्नता है उसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, यानी कि मैं बिल्कुल गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ था। मेरे को बहुत ज़्यादा कष्ट सहे, मैंने बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद मेहनत की, तब जाकर मुझे ये जो संपन्नता है वो मिली थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं। तो पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत कष्ट उठाना। नेक्स्ट है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी परिस्थिति में मुकाबला करने के बजाय पलायन करना। पलायन का मतलब होता है चले जाना। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी भी परिस्थिति का सामना करने के बजाय वहां से खिसक जाना, निकल जाना। तो पीठ दिखाना, अगर मैं जा रहा हूं, मैं आपको पीठ दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? वहां से जा रहा हूं। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी परिस्थिति में मुकाबला करने के बजाय वहां से पलायन कर जाना, यानी कि उसे मुसीबत से निकलने की कोशिश करना, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? परीक्षा आ गई है तो उसे पीठ मत दिखाओ, खूब मेहनत करो। परीक्षा आ गई है तो उसको पीठ मत दिखाओ। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मेरे से नहीं होगी पढ़ाई, ऐसे हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। उससे लड़ने की है कि हाँ मैं कर सकता हूं और आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी परिस्थिति में मुकाबला करने के बजाय पलायन करना। नेक्स्ट है पेट का पानी न पचना। पेट का पानी न पचना मुहावरे का अर्थ होता है कोई बात कहे बिना न रह पाना। जब तक वो कोई बात नहीं कह देगा, जैसे मैंने किसी को गुप्त बात बताई तो उसके पेट के अंदर पानी नहीं पचता है। पेट का पानी न पचना मतलब अब जब तक वो बात आगे किसी को नहीं बताएगा तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचेगा। तो यानी कि कोई बात कहे बिना नहीं रह पाना। तो पेट का पानी न पचना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? कोई बात कहे बिना न रह पाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? उससे तो भूलकर भी कोई बात न कहना, उसके पेट में पानी भी नहीं पचता है, यानी कि उसको कोई भी बात हजम नहीं होती है। अगर आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो आगे जाके किसी ना किसी को बोल देगा, चाहे वो बात कितनी भी गुप्त हो, कितनी भी सीक्रेट बात हो। नेक्स्ट है मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? पराजित हो जाना, यानी कि हार जाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? पराजित हो जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वह हमेशा डींग हाँकता था, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करता था, अब असफल हो गया तो मुंह की खानी पड़ी।
अब असफल हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पराजित हो गया, वो अपनी परिस्थितियों से हार गया, अब वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। तो मुंह की खाना मतलब पराजित हो जाना। नेक्स्ट है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, रिश्वत लेना। मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत लेना, तो मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, रिश्वत देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी मुट्ठी गरम बिना काम ही नहीं करते, यानी कि जब तक उनकी मुट्ठी गरम नहीं होगी, जब तक वो रिश्वत नहीं लेंगे, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेंगे, या फिर जब तक आप मुट्ठी गरम नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका काम नहीं होने वाला है। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करना मतलब वश में करना, किसी को अपने वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब किसी को अपने वश के अंदर करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मुट्ठी में कर रखा है और भ्रष्टाचार मचा रखा है। मुख्यमंत्री जो है उसने प्रधानमंत्री को अपनी मुट्ठी के अंदर कर रखा है, यानी कि अपने वश के अंदर कर रखा है और भ्रष्टाचार कर रखा है। नेक्स्ट है मुहर्रमी सूरत। मुहर्रमी सूरत मुहावरे का अर्थ होता है शोक मनाने वाला चेहरा, दुखी चेहरा। शोक का मतलब क्या होता है, दुख। दुख मनाने वाला चेहरा यानी कि बिल्कुल उतरा हुआ मुंह, बिल्कुल सैड लग रहा है भाई वो। तो मुहर्रमी सूरत मतलब शोक मनाने वाला चेहरा या फिर दुखी चेहरा। वाक्य क्या लिख सकते हैं, शादी के इस शुभ अवसर पर यह मुहर्रम सूरत क्यों बना रखी है, यानी कि इतनी उदास क्यों दिख रहे हो। शादी का माहौल है, हंसी खुशी का माहौल है। तो मुहर्रमी सूरत मतलब शोक मनाने वाला चेहरा या फिर दुखी चेहरा। नेक्स्ट है मैदान मारना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना या फिर सफल होना। विजय प्राप्त करना या फिर सफल होना किसका अर्थ है, मैदान मारना मुहावरे का। वाक्य क्या लिख सकते हैं, भास्वित ने अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर मैदान मार लिया है, यानी कि सफल हो गया है, विजय प्राप्त कर ली है, उसने अच्छे विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करके मैदान मार लिया है, सफल हो गया है। नेक्स्ट है रंग में भंग होना। रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ होता है खुशी के अवसर पर कुछ बुरा हो जाने से खुशी का दुख में बदल जाना। खुशी का माहौल चल रहा है, उसके अंदर आपके पास कोई सैड न्यूज आ जाती है और आप अचानक से दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब रंग के अंदर भंग पड़ गया। तो रंग में भंग होना मतलब खुशी के अवसर पर कुछ बुरा हो जाने से खुशी दुख में बदल जाना। जन्मदिन के समारोह में प्रतियोगिता परीक्षा में असफल हो जाने का समाचार आ गया, सारा रंग में भंग हो गया। जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, फिर पता चला कि ये तो फेल हो गया कंपटीशन एग्जाम के अंदर, प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर, तो जो खुशी थी वो दुख के अंदर परिवर्तित हो गई, यानी कि रंग में भंग हो गया। नेक्स्ट है रंगा सियार होना। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ होता है ऊपर कुछ अंदर कुछ, यानी कि बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है और अंदर से कुछ और है। बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, सज्जन हूं, लेकिन अंदर से कपट भरा पड़ा है, यानी कि रंगा सियार हो रहा है, ऊपर कुछ और अंदर कुछ। उसे सीधा मत समझ लेना, वह पूरा रंगा सियार है। रंगा सियार है मतलब बाहर से कुछ दिखता है लेकिन अंदर से कुछ है, बाहर से सज्जन दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कपटी व्यक्ति है। तो रंगा सियार होना मतलब ऊपर से कुछ होना और अंदर से कुछ होना। नेक्स्ट है राई का पहाड़ बनाना। राई कितनी होती है, छोटी सी होती है। अगर आप राई से पहाड़ बना रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, तिल का ताड़ बनाना, किसी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना। कोई छोटी सी बात थी उसको भले आगे बढ़ाते जा रहे हो और उसको एक छोटी सी बात को अगर आप झगड़े के अंदर तब्दील कर देते हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, राई का पहाड़ बना रहे हो, तिल का ताड़ बना रहे हो, किसी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ा रहे हो। सांप्रदायिक दंगों में लोग अफवाहें खूब उड़ाते हैं, राई का पहाड़ बना देना तो उन दिनों आम बात है।
तो राई का पहाड़ बनाना मतलब तिल का ताड़ बनाना, या फिर किसी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना। नेक्स्ट है रास्ते पर आना। रास्ते पर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सही व्यवहार करना। महेश मेरी तो मानता नहीं, यदि तुम उसे रास्ते पर ले आओ तो मेरा बड़ा उपकार करोगे। जो यहाँ पे महेश जो है, इसने अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से अपने घर वालों को परेशान कर रखा है, यानी कि वो रास्ते से भटक चुका है, जो सही रास्ता होता है उससे भटक चुका है। तो वो किसी दूसरे को बोल रहा है कि आप उसको रास्ते पर ले आओ, यानी कि सही ट्रैक पर ले आओ ताकि वो सुधर जाए, इससे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा उपकार होगा। तो रास्ते पर आना मतलब सही व्यवहार करना। नेक्स्ट है रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है भय से रोमांचित हो जाना। भय से यानी कि डर से रोमांचित हो जाना, रोंगटे खड़े होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? गुजरात के गिर क्षेत्र में शेर देखने गए थे, किंतु अचानक सामने शेर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। भय से रोमांचित हो गया। जो चीज करने गया था, शेर देखने गया था, लेकिन अचानक से वो जब सामने आ गया तो उसके अंदर डर भी था और जिस रोमांच के लिए वो गया था वो भी है उसके अंदर, दोनों एक साथ हैं। तो रोंगटे खड़े होना मतलब भय से रोमांचित हो जाना। नेक्स्ट है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है, रोज कुआं खोदा और रोज पानी पिया। इसका मतलब क्या हुआ? रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना। भाई आपको पता है शाम को हमारे को कितनी रोटी चाहिए, कितना खर्चा चाहिए, आप उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर कमाते हो और शाम को खा लेते हो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? रोज कुआं खोद रहे हो और रोज पानी पी रहे हो। तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? छोटे मजदूरों का तो देश में यही हाल है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। जो छोटे मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी पे जाते हैं, उनका तो यही हाल है कि वो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, इनकी रोजाना की रोजाना कमाकर और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट है लंबी तानकर सोना। लंबी तानकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है निष्क्रिय होकर बैठना। लंबी तानकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है निष्क्रिय होकर बैठना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? नौकरी प्राप्त करनी है तो मेहनत से तैयारी करो, लंबी तानकर सोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी कि निष्क्रिय होकर कुछ काम नहीं करोगे, सिर्फ बैठ जाओगे कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो लंबी तानकर सोना मतलब निष्क्रिय होकर बैठना। नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है पुरातन पंथी जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलते रहने देने वाला। तो लकीर का फकीर होना मतलब पुरातन पंथी जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलते, आगे भी चलते जाना। भाई जैसा भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो रहा है, इनकी लकीर का फकीर होना। अंतरजातीय विवाह का निर्णय तो नई पीढ़ी के लोग ही कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग तो लकीर के फकीर होते हैं। यानी कि जैसी परंपरा चलती आ रही है, बुजुर्ग लोग तो उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो लकीर का फकीर होना मतलब पुरातन पंथी जैसा चला आ रहा है वैसे कि वैसे आगे भी चलते रहना। नेक्स्ट है लट्टू होना। लट्टू होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी पर रीझना। किसी पर रीझना। लट्टू होना मतलब किसी पर रीझना, यानी कि अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसको रिझा रहे हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सगाई क्या हुई, लड़का लट्टू हो गया है मंगेतर पर। मंगेतर पर लट्टू हो गया है, इसका मतलब वो मंगेतर पर क्या हो गया? रीझ गया है, उसको वो पसंद आ गई है। तो लट्टू होना मतलब किसी पर रीझना। नेक्स्ट है लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्से में होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्से में होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? गृह कार्य करके जाओ वरना शिक्षक लाल पीला हो जाएंगे तुम पर, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा
हो जाएंगे। नेक्स्ट है लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ होता है, लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ होता है बर्बाद होना। लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बर्बाद होना। देश में तो विकास की भारी संभावनाएं थी, लेकिन राजनेताओं ने तो देश की लुटिया डुबो दी है, यानी कि उसको बर्बाद कर दिया है। तो लुटिया डुबोना मतलब बर्बाद होना। नेक्स्ट है लोहा मानना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की शक्ति को स्वीकार करना, यानी कि जैसे मान लो कि मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूं और मैं उसके नाम का लोहा मान रहा हूं, मतलब मैं उसकी शक्ति को स्वीकार कर रहा हूं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बलवान है। तो लोहा मानना मतलब किसी की शक्ति को स्वीकार करना। आखिर इराक को अमेरिका का लोहा मानना पड़ा और उसे कुवैत से हटना पड़ा। तो इराक को अमेरिका का लोहा मानना पड़ा, मतलब उसको मानना पड़ा कि अमेरिका हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो लोहा मानना मतलब किसी की शक्ति को स्वीकार करना। नेक्स्ट है लोहा लेना। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है टक्कर लेना, यानी उससे टकराना, उससे लड़ाई करना। तो लोहा लेना मतलब टक्कर लेना। हर व्यक्ति को जीवन में प्रतिकूलताओं से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि उनको उससे जो हमारे जीवन के अंदर जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे को सदैव तैयार रहना चाहिए, उनसे टक्कर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो लोहा लेना मतलब टक्कर लेना। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है मुश्किल कार्य करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मुश्किल कार्य करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आजकल चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है, लोहे के चने चबाना है। लोहे के चने चबाना बराबर है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? मुश्किल कार्य करना। नेक्स्ट है विष उगलना। विष उगलना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के विरुद्ध जली कटी कहना। विष उगलना मतलब किसी के बारे में गलत कहना। विष उगलना मतलब किसी के बारे में गलत कहना, किसी के विरुद्ध जली कटी कहना, यानी कि गलत बातें कहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कल तक जो भाई भाई थे वे आज एक दूसरे के लिए विष उगलते फिर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में विष उगल रहे हैं। तो ये इस सेशन के अंदर इतना ही था। बाकी अगर और भी कुछ चाहिए तो आप शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। आपके नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ इस ऐप के अंदर फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो अभी शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। तो व्हाट्सएप पे भी आप हमारे को मैसेज करके नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। shivomclasses.com नाम से हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।